हेलो एवरीवन। यहाँ पे हम 2017 का जो पेपर 1 है उसका जो पार्ट 2 है जिसमें लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें हम 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर्यायवाची शब्द से पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका परशुराम का शब्द जो पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा जो नहीं है, ये है शिवप्रिय। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो इंद्रियों के पहुंच से बाहर हो। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि मतलब ये वर्ड लाइन जो पूरी दी हुई है इसे एक वर्ड में क्या कहेंगे, तो इसका आंसर क्या है, इंद्रियातीत। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिरंतन का विलोम क्या है, तो इसका आंसर है नश्वर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, जिसमें पूछा गया है प्रफुल्ल शब्द का विलोम क्या है। प्रफुल्ल मतलब क्या, कि जैसे फूलों से भरा हुआ, इस तरह का इसका मीनिंग होता है। तो आप देखेंगे ऑप्शंस में कोई भी करेक्ट नहीं है, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 53, इसमें पूछा गया पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं। पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दूर की ना सोच सके। ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी ऊपर भी हमने पढ़ा, तो इसका क्या होगा, अनाग्रह सोची। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है कि सप्तशिला किसका पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर क्या है, पान। अब इसके बाद 58 क्वेश्चन नंबर देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नाम बोधक क्रिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, इसमें पूछा गया है इसमें से कौन सा शब्द है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है, फीमेल है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसका राइट आंसर इसमें से कोई भी नहीं है स्त्रीलिंग, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, हिंदी के उद्योग का सही क्रम क्या है। ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत से पाली। मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि जैसे हिंदी का जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ तो उसका क्रम क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश। ये इसका राइट आंसर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है, इसमें पूछा गया है निषेध शब्द किन ध्वनियों के मेल से विनिर्मित है। मतलब इसमें कौन कौन सी ध्वनि जो है वो मिली हुई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न, ई, श, ए, ध और अ। तो ये आंसर इसका करेक्ट है। उसके बाद पूछा गया राम में कितने वर्ड है, तो राम में कितने वर्ड हैं, 4 है, र, फिर अ, फिर म और उसमें भी अ। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। अब इसके बाद देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 65, हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो इसका आंसर है भारोपीय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है, भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है, तो इसमें कोई आंसर करेक्ट नहीं है, इसलिए इसका होगा इनमें से कोई नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, भारत में शास्त्रीय भाषा की परिस्थिति सर्वप्रथम किस भाषा में प्रदान की गई। ठीक है, परिस्थिति किस भाषा में प्रदान की गई, तो इसका आंसर है तमिल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का मूल नाम क्या है। खड़ी बोली का मूल नाम है कोरवी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है, किस तरह के वाक्य है, इस वाक्य का आपको टाइप बताना है कि किस तरह, ये जो वाक्य है इसका कौन सा टाइप है। सबको अपना काम समय पर पूरा कर लेना चाहिए, तो इसका आंसर है विधानार्थक। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इंग्लिश का सेक्शन आ गया है। अब हम यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। इसमें पूछा गया है द पुलिस फेल्ड टू एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द मैन्युफैक्चर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स ड्रग्स। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, एलिसिट। एलिसिट का मीनिंग होता है कि टू ड्रॉ आउट या फिर फाइंड आउट। ठीक है, कि पुलिस क्या हो गई कि ये पता लगाने में फेल हो गई कि फॉर द की मतलब कि इन्फॉर्मेशन निकालने में, किसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, ये उसके बाद हो जाएगा इलिसिट, मतलब कि इलीगल टाइप का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, यहाँ पे बोला गया है करेक्ट द स्पेलिंग मिस्टेक। यहाँ पे जो स्पेलिंग मिस्टेक इनकरेक्ट है उसको आपको करेक्ट करना है। यहाँ पे हिपोक्रेसी का स्पेलिंग जो है वो गलत है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये स्पेलिंग इसकी सही है, ऑप्शन नंबर डी। ये जो हिपोक्रेसी वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कपट, छल, आप जैसे दो तरह की बातें कर रहे हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि सभी यहाँ पे इक्वल है और आप फिर किसी एक जो कम्युनिटी है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, या फिर कोई एक मतलब पर्टिकुलर ग्रुप के लोग हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो इस तरह का क्या हो जा रहा है, आप दो तरफा बातें कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हिपोक्रेसी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 73, यहाँ पे इडियम का मीनिंग पूछा गया है
कि ये जो लाइन है इसमें यहाँ पे यूज़ हुआ है लॉक स्टॉक एंड बैरल। तो इसका मीनिंग क्या होता है, एवरीथिंग बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ही हैज़ बीन प्रेसिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू मूव लॉक स्टॉक एंड बैरल फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर। ठीक है, एवरीथिंग बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि आपको क्या करना है, दिल्ली टू बैंगलोर क्या है, शिफ्ट करना है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, स्कीमिंग मेथड इज़ यूजफुल इन कंप्रीहेंशन वाइल, मतलब कि ये जो स्कीमिंग मेथड है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो ये रीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। इसमें भी विलोम शब्द पूछा गया है, एंटोनिम्स पूछा गया है। प्रोडिजियस, ठीक है, इसका मीनिंग होता है असाधारण या अद्भुत। तो इसका जो ऑप्शंस है उसमें क्या है, अनएक्सेप्शनल इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, इसमें पूछा गया है कि डिटरमाइन द पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें पार्ट ऑफ स्पीच बताना है जो आपको ये सेंटेंस दी हुई है। इसमें आपको पहचानना है कि ये जो टिल है ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या क्या है। इसमें बोला गया आई विल स्टे हियर टिल इट बिगिंस टू गेट कोल्ड, जब तक यहाँ कोल्ड हो जाता है तब तक मैं यहाँ पे रहूँगा। तो यहाँ पे टिल का जो है वो एक तरह से कंजक्शन है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72, इफ़ आई हैड अ मैप आई वुड लेंड इट टू यू। ठीक है, इफ़ जो ये क्लॉज है ये क्या है, इन दिस सेंटेंस इंडिकेट्स मीनिंग, मतलब कि आपको टेंस बताना है कि ये कौन सा टेंस बता रहा है। वो ये बोल रहा है कि अगर मेरे पास मैप होता तो मैं इसे तुम्हें देता। तो इसका क्या हो, ये इसका आंसर हो जाएगा प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट टेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। चेंज द फॉलोइंग इन एक्टिव वॉइस। द मैसन इज प्रोवाइडेड विथ ब्रिक्स एंड मोटार बाय लेबर्स। ठीक है, अब इसको क्या, इसमें क्या करते हैं, वही जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बना देते हैं और जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना देते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है, लेबर प्रोवाइड्स द मैसन विथ ब्रिक्स एंड मोटार। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव। ये एक्टिव में है और इसको आपको पैसिव में चेंज करना है। द पेंट कवर्ड द लॉक। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, लॉक जो है स्टार्टिंग में आ जाएगा। द लॉक वॉज कवर्ड इन पेंट। ठीक है, 77 में फिर सिनोनिम्स का क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि द सिनोनिम ऑफ हैगर्ड। इस हैगर्ड का वर्ड का मीनिंग होता है कि लुकिंग अनवेल, या फिर थका हुआ, या फिर जिसकी हालत ठीक नहीं है, ये होता है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इमिसिएटेड। ठीक है, इसके बाद देखिए 78 में फिर आपको अरेंज करने बोला है कि आपको ये जो दिए हुए हैं सारे वर्ड्स इनको आपस में अरेंज करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी है वो प्रैक्टिस करने हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। द चाइल्ड वॉज वीपिंग एज हिज टॉय हैड ब्रोकन डाउन। उसका इसका जो ये टॉय था ये ब्रेक हो गया, इस वजह से ये रो रही है। बच्चा रो रहा है क्योंकि उसका खिलौना या फिर जो कार है वो ख़राब हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। यहाँ पे पूछा गया फुल फॉर्म ऑफ ETC। ठीक है, ये हम शॉर्ट में यूज़ करते हैं। इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है, एटसेट्रा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें आपको क्या करना है, पिकअप और रन का जो सही फॉर्म है वो आपको फिल करना है। तो पिकअप का क्या होगा, आई फिल इन द ब्लैंक्स, आई पिकड अप माई ब्रीफ केस एंड फिल इन द ब्लैंक्स रेन आउट ऑफ द होटल येस्टरडे। यहाँ पे येस्टरडे दिया है यानी कि यहाँ पे पास्ट टेंस की बात की गई, इसलिए रन का क्या हो जाएगा, रेन हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83। व्हाट डज पुट ऑफ मीन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। पुट ऑफ का मीनिंग यहाँ पे क्या है, आई हैड इन्वाइटेड सम गेस्ट फॉर टू डिनर बट आई हैड टू पुट दैम ऑफ बिकॉज पावर कट प्रिवेंटेड मी फ्रॉम कुकिंग एनीथिंग। मतलब क्या हुआ कि गेस्ट को इन्वाइट किया बट पावर कट की वजह से ये जो प्लान है वो कैंसिल करना पड़ा। कैंसिल या पोस्टपोन, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू टेल पोस्टपोन द विजिट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, अरेंज द फॉलोइंग एंट्रीज टू, मतलब जो ऑफिशियल लेटर इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। आपको क्या करना है, ये जो ऑफिशियल लेटर है तो इसको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है कि ये जो पूरा फॉर्मेट होता है उसका सीक्वेंस क्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले होता है हेडिंग, इसलिए देखिए सारे ऑप्शन में 1 सबसे पहले है। उसके बाद है 5 मतलब कि ये डेट। ठीक है, सबसे शुरुआत में आप क्या लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं, उसके बाद वहाँ पे डेट भी लिखते हैं। इस तरह से इसकी आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है छत्तीसगढ़ी सेक्शन का। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 84।
इनमें से कौन सा शब्द जो है बहुवचन प्लूरल है? तो इसका आंसर क्या है? ये ऑप्शन नंबर डी, कुकुर मन हर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूध वाले हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ, बर, डूमर, सतौना। ठीक है। इसके बाद देखिए 88, ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर आपको एकदम याद रखना है। छत्तीसगढ़ी दान लीला किस पर केंद्रित है? ये कृष्ण जी पर केंद्रित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, वह पुत्र जो कोख में अंतिम बार पैदा हुआ हो। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? कोख पोषणा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, दांत दिखाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ शब्द क्या है? छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? इसके लिए छत्तीसगढ़ी वर्ड बताना है आपको। तो दांत निपुर। ठीक है, दांत दिखाना मतलब दांत निपुरना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86, इसमें पूछा गया है टहलू में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, प्रत्यय यहाँ पे पूछा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊ। इसके बाद है रिक्त स्थान भरिए, जेखर हाथ में लौठी भैया, ओखर हाथ में। ठीक है, उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भैसा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 91। इसमें पूछा गया है कपिला शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। इसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 92। इसमें बोला गया है उब के लिए छत्तीसगढ़ पर्याय, मतलब कि उब को छत्तीसगढ़ में क्या, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अस्कट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है। इसमें ये लाइन दिया हुआ है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है जिसको आपको भरना है। इसमें लिखा है पैया में लागत है चंदा, सूरज के सुवना केरे सुवना के जन्म झन दे। इसका आंसर है तिरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 94, छत्तीसगढ़ी शब्द झुल फुलहा का अर्थ क्या है? ये सूर्यास्त के बाद जो समय होता है उसे कहते हैं। इसके बाद है शिव महापुराण का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया है? तो ये श्रीमती गीता शर्मा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है घोघिया पठारी किसे कहते हैं? ये श्राद्ध कर्म संपन्न कराने वाला जो ब्राह्मण होता है उसे कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी शब्द सागर के संपादक कौन है? इसका आंसर है पुनीत गुरुवंश। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया है पंडित मुकुटधर पांडे की साहित्य संगीत साधना के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर विनय कुमार पाठक एवं डॉक्टर कावेरी। उसके बाद 99 और 90 मतलब 100, ये दोनों लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के। इसमें पूछा गया है कि बड़हर का अर्थ क्या है? इसका आंसर है बड़ोरा। ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी अव्यय को चुनिए। अव्यय क्या कौन सा? इसमें सजहा। ठीक है, ये अव्यय है। थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।